दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट के होंगे। उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। आज के सेशन में लगभग 20 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और वेल मैनर आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लेटेस्ट के अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हर एक बात को हम डिकोड करेंगे। पहले यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बोरोड मनी यानी जो आपने कर्जा लिया, उधार ली गई राशि होती है। ड्यू डेप्ट भुगतान के लिए दे कर्जा, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। इंस्टॉलमेंट आप जानते हो और इंटरेस्ट हम लोग अंत में पेमेंट कर रहे हैं, सब क्लियर होगा। और एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि आपके सामने, अच्छे से याद कर लेना। मालूम चला पूरे सेशन को पढ़ लिया और एग्जाम में 4 ऑप्शंस आए, कहता कौन सा सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सही फॉर्मूला लिखा है। समझ गए ना? तो आजकल ये भी आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए हम एक एक बात को डिकोड करेंगे। पहले जो अभी हमारा चर्चा का विषय है कि ड्यू डेप्ट क्या होता है। ड्यू डेप्ट क्या है, इसको पहले समझो। यही डेटा को लिखेंगे भाई। प्रिंसिपल हमारे सामने 23,000 रुपए है। रेट हमारे सामने 10% पर एनम का है। टाइम 4 ईयर का। और हमसे बात हो रही है कि ड्यू डेप्ट क्या होगा। एक तरीके से ड्यू डेप्ट हमारा क्या है कि प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट लग रहा है, एक तरीके से ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अपने आप में हर चीज 100% होती है। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, तो 4 साल का इंटरेस्ट भाई पर एनम 10% लग रहा है 4 साल का, यानी 40% इंटरेस्ट लग गया। यानी यहां पर जो ड्यू डेप्ट का मतलब हुआ सीधे 140% वैल्यू, सीधे 140% वैल्यू, ये आपका ड्यू डेप्ट हुआ। यानी आपने या मैंने आपसे कोई पैसा 23,000 रुपए कर्जा लिया, 4 साल के बाद मुझे इतना देना होगा 140%, यानी 23,000 तो देना है। 40% इंटरेस्ट तो सीधे जोड़ो 140%, यानी टोटल अमाउंट यहां से निकाल लीजिए। 2 जीरो ऐसे, 4 14 42, 4 हासिल 28 4 32, तो ये 32,200 रुपए का हमारा ड्यू डेप्ट होगा, एज ए अमाउंट होगा। ड्यू डेप्ट क्लियर हुआ? सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ। हां, इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी आपके माइंड में एक शब्द बैठा हुआ है इंस्टॉलमेंट, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। अरे भैया 23,000 रुपया का मैंने आपसे कर्जा लिया, 10% हिसाब से 4 साल में हमें देना है, तो ड्यू डेप्ट हमारा 32,200 हुआ, मुद्दा खत्म। इसमें क्या सोचना। लेकिन हमारे माइंड में बैठा है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट बैठा है और यहां देख रहे होगे इंस्टॉलमेंट तो 7,000 की आ रही, तो 7 चौक 28,000 देना है। तो समझो ये ड्यू डेप्ट है, यानी आपने बीच में मुझे कोई पैसा नहीं दिया, अंत में दिया, तो वो ये देना होगा। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, पैसा मुझे देते जा रहे हो, तो आपको ये पैसा देने की जरूरत नहीं, इससे कम पैसा देने की जरूरत होती है। तो एक बात यहां से निकल के आ गई कि क्या कि जो भी आप इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो भी पैसा आप दे रहे होगे, जो भी टोटल जो भी पैसा दे रहे होगे, ये वो प्रिंसिपल से तो बड़ा होगा क्योंकि ब्याज लगा है, लेकिन ड्यू डेप्ट से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज है। अभी क्लियर होगा ड्यू डेप्ट क्या है, मैं बहुत बेहतरीन समझा दूंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में है कि इसमें 4 का भाग दे दो, वो इंस्टॉलमेंट नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का जो आप ईएमआई मतलब जो पैसा आप देते जाओगे
वो प्रिंसिपल को कम करता हुआ चला जाएगा, प्रिंसिपल को कम करता हुआ चला जाएगा। समझना अभी इसी डेटा को लेते हैं, थोड़ा समझाते हैं अभी, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिकोड करेंगे, आप चिंता मत करना, डेटा आपके सामने है, इससे समझो। अब यहां पर ड्यू डेट आपके सामने 32,200 लिखा है, रेट 10%, टाइम 4 ईयर, इंस्टॉलमेंट क्या होगी तो, और ये एसआई के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये याद रखना। तो ऐसा नहीं कि 4 का भाग दे दो सीधे निकाल दो, ऐसा नहीं, समझो अभी। तो जो ये 10% आप डेटा देख रहे हो ना, ये 10%, तो हमने माना कि पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 100 यूनिट की है, दूसरी भी 100 यूनिट की है, तीसरी भी 100 यूनिट की है, चौथी भी 100 यूनिट की इंस्टॉलमेंट है। ये 4 इंस्टॉलमेंट डिसाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि मैं पहली इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, क्या, क्योंकि ड्यू डेप्ट का मतलब अब क्लियर होगा, नहीं दूंगा कि ये पैसा, ये हर साल मैं पैसा दूंगा, मैं मुकर गया, नहीं दूंगा, तो मुझे ये 100 तो देना ही देना होगा, साथ में 3 साल का, क्योंकि ये ईयर के एंड में दे रहे हैं, तो फिर 1 साल का गैप, फिर 1 साल का गैप, 1 साल, यानी 3 गैप बन रहे हैं, जो ये 1 2 3 गैप बन रहे हैं, यानी 3 साल का इंटरेस्ट भी मुझे देना पड़ेगा। 100 10% के हिसाब से, 1 साल का 10, 3 साल का 30 रुपए इंटरेस्ट भी। ऐसे जब ये इंस्टॉलमेंट की बारी आई, मैंने कहा मैं ये भी नहीं दूंगा, जब नहीं दूंगा तो ये 100 तो देना ही देना होगा, साथ में 2 साल का इंटरेस्ट 10 दूना 20 यूनिट और देना होगा। फिर जब तीसरी इंस्टॉलमेंट आई तो ये नहीं दूंगा, तो ये तो देना होगा 1 साल का इंटरेस्ट, और चौथी देके तो मुद्दा ही खत्म होता है। तो ये, यानी ये जो अभी अमाउंट लिखा गया है, जो 100 लिखा है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन मैंने देने से मना कर दिया, तो 30 20 10 ये भी इसमें जुड़ गया, यानी 460 यूनिट जो ये आया है, यही हमारा ड्यू डेप्ट है। और यही जो हमारा ड्यू डेप्ट है मेरे दोस्त, 460 यूनिट, और ये वैल्यू किसके बराबर, 32,200 के बराबर, और 0 से 0 सात यानी 70 का गुणा होगा, 00 7 42, ऐसे 7 चौक 28, और 4 32,200 रुपए, ठीक है, हो गया। तो हमारी इंस्टॉलमेंट तो 100 यूनिट की थी, ठीक है, तो 70 का गुणा कर दो। अगर मैं इंस्टॉलमेंट टाइम से पेमेंट करता तो मुझे सिर्फ 7,000 रुपए देने होते, लेकिन मैंने टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो मुझे 32,200 अंत में पेमेंट करना पड़ेगा। समझ गए? तो इंस्टॉलमेंट जब देते चले जाओगे तो जो ब्याज होगा, पहले समझना, मैं हर चीज डिकोड करूंगा, अभी ये चीज फिर से बताऊंगा। तो जो ब्याज होगा हमारा वो कम पड़ता है। अब और समझते हैं इसी बात को फिर से अभी ये चीज पे हम चर्चा करेंगे, 32,200 पे चर्चा। अब ऐसे समझो कि प्रिंसिपल 23,000 है, यहां प्रिंसिपल वाला टर्म्स लिख रहा हूं, यहां मैं इंटरेस्ट लिख दे रहा हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये वाला चार्ट, और यहां मैं इंटरेस्ट लिख दे रहा हूं, यहां मैं इंस्टॉलमेंट लिख दे रहा हूं, ठीक है, और यहां जो अपना डेटा आएगा, यहां वो अब, क्योंकि ड्यू डेप्ट भी बताना है ना आपको अच्छे से, तो ड्यू डेप्ट वाला डेटा, इस चार्ट को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में जो हम बता रहे हैं ना, बस उसी को समझना है मेरे भाई, क्वेश्चन में दम नहीं होती इसमें, ठीक है। अभी इस चीज को समझो भाई, इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स हो गई कि 7,000 की देनी है, तो हमें 4 इंस्टॉलमेंट
तो पहली भी 7,000 की देंगे, दूसरी भी 7,000 की देंगे, तीसरी भी 7,000 की देंगे और चौथी भी 7,000 की हम लोग देंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब समझो 23,000 रुपए का कर्जा था, हमने 7,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी। तो इंस्टॉलमेंट दोगे तो प्रिंसिपल को कम करता है, यह बात कहीं लिख लेना। एसआई में जब भी इंस्टॉलमेंट दोगे तो प्रिंसिपल को कम, तो 7,000 इसमें दिया तो ये 16,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 16,000 रुपए। फिर मैंने 7,000 रुपए दे दिया तो 7,000 कम, अब हमारा प्रिंसिपल हो गया 9,000 रुपए। फिर मैंने 7,000 दे दिया तो अब हमारा प्रिंसिपल हो गया 2,000 रुपए। लेकिन हमारी ईएमआई हर महीने, अब जब देखो खुद ही सोचो, 23,000 था तो भी 7,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 16,000 प्रिंसिपल बचा तो भी 7,000, क्योंकि ईएमआई हमारी फिक्स हो गई। ये चीज है, 9,000 है तो भी 7,000 का इंस्टॉलमेंट, 2,000 भी है तो भी हम 7,000 का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को अभी और बेहतर समझाएंगे, ये अंत वाली इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि शुरुआत में एक पॉइंट लिखा हुआ है, चिंता मत करो सब क्लियर होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर अभी ड्यू डेट को बता रहा हूं, अगर मैंने आपसे कह दिया कि मैं पैसा नहीं दूंगा, यानी हमारा पहले तय हुआ कि हमने जब आपसे कर्जा लिया 23,000 का, तो मेरा तय हुआ कि मैं आपको हर महीने 7,000 रुपए रिटर्न दूंगा। मैं मुकर गया, नहीं दूंगा, जाओ अंत में हिसाब करेंगे। जैसे नहीं क्रेडिट कार्ड का बिल हैवी बन गया, मुकर जाते बहुत सारे, जो होगा अंत में देख लेंगे, ये रोज रोज की किचकिच नहीं समझेंगे, वो सेटलमेंट फाइनल कर लिया जाएगा। वहां कुछ लोग गमन कर जाते हैं, वो बात की बात, यहां देना है, समझे नहीं। अगर मैंने 7,000 आपको नहीं दिया तो मुझे ड्यू डेप्ट में ये 7,000 तो देना ही होगा। ये मंथ मतलब ईयर के एंड में दे रहे हैं, तो अब हमारे पास 3 साल का ब्याज लगेगा ना, क्योंकि मतलब आज नहीं दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, 1 साल के एंड में दे रहे हैं ना, एंड में, तो वहां मुकर रहे हैं, तो हमें अब इस पे 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, 4 साल का नहीं, 3 साल का। तो 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, यानी 7,000 का 10% 700 और 3 साल का ब्याज यानी 2,100 रुपए ब्याज। फिर यहां पे भी मुकरे गए, मतलब सभी में मुकरे हैं, तो यहां पर भी 7,000 तो देना ही पड़ेगा, और इस पे 2 साल का ब्याज, क्योंकि 2 साल के बाद हमें जब 7,000 की पेमेंट आई, हम नहीं दे रहे हैं, तो अब इस पे 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का 700, 2 साल का 1,400 रुपए। अब 3 साल के बाद यहां पहुंचे तो 1 साल ही बचता है, तो इस पे 7,000 और 10% ब्याज यानी 700, और ये तो फाइनल हो गया। अब आप देख लो, पूरे डेटा को जोड़ लो, 7 चौक 28,000 ये हो गया, और ये 4,200 ये हो गया। अब देखो ड्यू डेप्ट क्या हुआ। अब सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ड्यू डेप्ट क्या होता है। 32,200 रुपए। अगर हम इंस्टॉलमेंट अपने टाइम से पेमेंट मतलब दे ही नहीं रहे तो हमें इतना पेमेंट करना है, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 28,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। बहुत प्यारा चार्ट बनाया है, ध्यान रखना, अभी बहुत प्यारे से इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मुझे सिर्फ 28,000 रुपए में, इतना नहीं, इतने में ही काम, क्योंकि ब्याज प्रिंसिपल कम होता है। अब ब्याज कितना पड़ रहा है वो भी समझो। अगर पहले के हिसाब से जब हम देखेंगे तो 23,000 का 10% यानी 2,300 रुपए का ब्याज पड़ा, इसका 10% 1,600 का पड़ा, इसका 10% 900 का पड़ा, इसका 10% 200 का पड़ा। और इस डेटा को अगर हम जोड़ लेते हैं प्यारे दोस्तों, इस डेटा को हम जोड़ लेते हैं तो ये 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,000। तो ये 5,000 हुआ, और प्रिंसिपल जो ये है इसके साथ जोड़ोगे तो ये 7,000 हुआ। तो आपने शुरुआत में एक पॉइंट देखा होगा कि इंटरेस्ट एट एंड, ब्याज अंत में चुकाया जाता है, तो वही चीज हो गई एक तरीके से कि 21,000 चला गया 23,000 में, तो अब 2,000 एक तरीके से प्रिंसिपल बचा था, और 5,000 का हमारा शुरुआत से लेकर एंड का ब्याज वो 7,000 रुपए हो गए। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं, अब यहां 4 ईएमआई चल रही है तो 4 आई लिख रहा हूं, 4 ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट, ईएमआई अलग होता है, वो मंथली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। 4 होता बात वही है, हम यहां इंस्टॉलमेंट ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है।
और ये ड्यू डेप्ट, चाहो तो इसको अमाउंट समझ लो या आप ड्यू डेप्ट समझ लो कि पैसा जब देने से मुकर जाओ तो आपको ये देना पड़ेगा। समझ गए ना, फाइनल का प्राइस ये। तो इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दे रहे हैं वो कम होता है प्रिंसिपल से अधिक और ड्यू डेप्ट से कम होता है। बोलो हर चीज समझ गए, क्लियर है? अब अभी रुकना, अब इसी पर हम लोग 3 क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन तो आपको पहले बता दिया, ये वाला समझना इसी पर कि ड्यू डेप्ट इतना है, रेट इतना है, टाइम 4 ईयर है, इंस्टॉलमेंट पूछा जाए तो हमने माना कि 100 यूनिट की हमें क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी। किसकी? 100 यूनिट की, कि हमारी इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट। तो आप 100 हम मुकर गए तो 100 तो देना है, 3 साल का इंटरेस्ट, तो 100 और 10 क्या है, मतलब 30 और फिर 100 फिर 20, क्योंकि 2 साल का गैप, 100 फिर 10 और फिर 100, ये जोड़ा 400 से जब मुकर गए तो ये 460 यूनिट हमारा ड्यू डेप्ट के बराबर आया और 1 बराबर 70 अगर इंस्टॉलमेंट तो 7000। क्लियर है? अब हम लोग जब पेपर में करते हैं तो ऐसे नहीं करते, ये तो अभी हम समझा रहे हैं। सारा मुद्दा इस चैप्टर का बैकबोन है, समझना। असली बात ये, पढ़ा तो 50 क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं, मालूम तो चले कि करना क्या है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो मेरे दोस्त, क्या हम लोग जब करते हैं तो हम लोग इसको कई तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या किया, 10%, 4 साल है ना, तो सीधे 100 ऐसे, मतलब सीधे 100 ऐसे लिखा, फिर 1 साल तो सीधे 10 जोड़ देंगे, 110, उल्टा उल्टा करते हैं। फिर जोड़ दिया 2 साल का तो 120, फिर 3 साल का तो 130, खत्म, ऐसे जोड़ दिया। समझ गए कि नहीं? और ये हमारा, ये इतना सजाते नहीं है, सीधे 460 यूनिट आ गया, और यही 460 यूनिट बराबर 3200, और इंस्टॉलमेंट पहली वाली माइंड में होती कि 100 यूनिट माना है, तो इसमें 70 का गुणा, तो इसमें 70 का गुणा कर लेते हैं तो 7000 आंसर आ जाता है। उम्मीद है समझ गए होगे, इतने को इतने मिलाए। और सुनो, जब रेट हमारे जहरीले होते हैं, अभी रेट तो बहुत आसान लिखा है 10%, तो भी हम लोग और दिमाग लगाते हैं कि 10% का मतलब 1/10 यानी 10 है, और 1 साल की इंस्टॉलमेंट 1 है, तो 3 साल का, क्योंकि 4 साल का है ना, तो 3 जोड़ दो, 10 3 थे ऐसे, फिर 2 साल की इंस्टॉलमेंट आई, फिर 1 साल की आई, और फिर फाइनल। तो फाइनल हमारा ये 10 यूनिट माना है, इसको जोड़ा तो ये 46 यूनिट हो गया, ऐसे भी करते हैं। और यही 46 यूनिट हमारी 32200 के, तो 1 बराबर 700 के, तो इंस्टॉलमेंट ऐसे। ठीक है, जब रेट जहरीले होंगे तो ये 100 यूनिट पे क्यों करेंगे, तो फिर हम 10%, 1/10, अभी मंथली बेसिस पे भी आता है, असली मुद्दा तो वहां पर भी है। ये समझे, ये समझे, ये समझे, एक और समझो, एक और समझो, हमें फॉर्मूला वाला भी मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला हमने बताया था, जब इस पैटर्न पे हो, क्या हो, ड्यू डेप्ट हो, या याद रखना इसमें कई वैरायटी हैं, देख रहे हो सब अलग अलग हैं, ये नहीं कि सब में फॉर्मूला चिपकता है। असली मुद्दा तो यही है कि तुम फॉर्मूला सब में ना चिपका बैठना। ठीक है, जब ड्यू डेप्ट गिवन हो, रेट हो, टाइम हो, और इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा है, क्या इंस्टॉलमेंट पूछा जा रहा है, तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, और याद भी होना चाहिए, जैसे हमने रटा है 100A/100T प्लस RT T-1 बाई, ये होता है। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना बेहतरीन ढंग से। अब यहां 100 ऐसे लिखोगे, अब ए के बारे में, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा ये ड्यू डेप्ट को बोला जा रहा है। हाँ, ए हमारा ड्यू डेप्ट को बोला जा रहा है, 32200 ऐसे, 100 4 साल का तो ये 400 हो गया, R इंटू टी तो 10 गुणे 4, और 4 में 1 गया तो 3/2, समझ गए ना। तो यहां पर आ जाएगा 100 ऐसे 32200
और नीचे 460 आ गया। जब सॉल्व कर लोगे तो 7000 यहां से भी आ जाएगा, इससे 70 बार में और 100 में। क्लियर है? सर इतनी सारी खिचड़ी पक रही है। अरे यही तो सिखाना है, ठीक है, यही तो सिखाना है, यही तो फाउंडेशन होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चन करना तो सभी को आता है आज की डेट में, उसके साथ खेलना जिसको आ गया वही बादशाह है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये याद रखना। अभी और समझो, तो इतने तरीके से सोचा जाता है। अब क्यों ये वाला तरीका बेटर बहुत जगह पड़ेगा, क्योंकि टाइम जब हम लोग किसमें कर देंगे, मंथली में, जो अभी लेटेस्ट में दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कई जगह अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, वहां आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रोक्स में आता है, तो वहां मजा आएगा। सब रखा हुआ है, सब ढूंढ ढूंढ के रखे हुए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, मेहनत लगी ना। अब समझो, फिर इस क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है कि प्रिंसिपल गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट पूछा जा रहा है, टाइम 4 साल का। अब इसमें सुनो, इसमें क्या लगाएं? तो देखो मेरी बात, अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से जाना है तो उसके लिए फिर हमें रेट डिसाइड करना होगा, फिर 4 साल पहले ड्यू डेप्ट निकालें, फिर फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि बिना, अब यहां ड्यू डेप्ट भी नहीं है ना। देखो अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि उस फॉर्मूले में जब देखोगे तो ए भी है, आर भी है, 2 वेरिएबल गैप है, समझ गए ना, तो खिला हो जाएगा। हां करने को तो सब पॉसिबल है, सब कुछ निकलता है। अब इसको करने का तरीका समझो, ये टाइप है मेरे भाई, पहले टाइप के बाद दूसरे टाइप पे खेल रहा हूं मैं, ये समझो। तो जब शुरुआत में आपको एक चार्ट बताया था ना, ये चार्ट मेन है अपना, इसी से सारा ज्ञान है। अब देखो यहां पर कि पहले की समझो, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि 7000 मैं 4 साल तक दे रहा हूं, यानी मैंने 28000 की पेमेंट की है। ये ड्यू डेप्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल है, और हमने टोटल 28000 की पेमेंट की है, यानी हमारा जो ब्याज है, इंटरेस्ट जिसे बोल रहे हैं, वो 5000 का जा रहा है। आपने ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा ही है, SI इज इक्वल टू PRT/100, बस वही लग रहा है, टेंशन मत लो, यही लग रहा है। तो SI एक तरीके से ब्याज में मैंने कितना पेमेंट किया है, 5000 का पेमेंट किया हुआ है। लेकिन ये 5000 का जो पेमेंट है वो कैसे निकल रहा है उसको समझो। तो पहले जो ब्याज लग रहा था वो मेरा 23000 पे लग रहा था, मैंने 7000 उसको दे दिया, 7 कम कर दो तो 16000 पे ब्याज लगेगा, यहां से प्रिंसिपल डिसाइड होगा। फिर 7000 मैंने दे दिया तो अब 9000 पे ब्याज लगेगा, फिर 7000 दे दिया तो मेरा ब्याज 2000 पे लगेगा। ओवरऑल 4 बार, तो ये 4 साल का मुद्दा खत्म, यानी ये जो टाइम है ना ये खत्म, क्योंकि इसको हमने इसी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये जोड़ा तो 3 जीरो तो ऐसे आ गया, और ये हमारा आ गया 50,000, ठीक है। 9 2 11 और 9 20, जीरो तो हासिल, 3 2 5, यानी 50,000 रुपए एक तरीके से हमारा प्रिंसिपल हो गया। और टाइम और प्रिंसिपल आप दोनों हो गए, ठीक है। रेट हमें चाहिए तो R ऐसे बटा 100 ऐसे। अभी रेट हमारा ईयरली बेसिस पे चला रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादातर मंथली बेसिस पे आता है, ठीक है, वो सब सीखेंगे। तो मेरे दोस्त ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 500 से इसको काट दो, R बराबर 10% पर एनम आ जाएगा। समझ गए? R बराबर 10% पर एनम आ जाएगा। ये वाली भी वैरायटी क्लियर, ठीक है। अब इसमें और भी चलता है, चलता कैसे है, डाउन पेमेंट करके भी क्वेश्चनों में जब देखोगे, अभी जो नेक्स्ट भी है, डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट क्या होगी ये भी पूछ सकता है कि भाई कि मान लो कोई चीज थी 23,000 की थी, मान लो सपोज दैट कि कोई चीज 23,000 की थी, मैंने कुछ पेमेंट दे दिया, फिलहाल मैं अभी उस पेमेंट को नहीं लिख रहा हूं इसमें, ठीक है। यहां मैं इंस्टॉलमेंट निकालना बताऊंगा कैसे, ठीक है। ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये वैरायटी है,
पर जैसे कोई चीज है डाउन पेमेंट कर दी तो प्रिंसिपल बस कम हो जाता है और बाकी जो प्रोसेस है वो यही रहेगा। नहीं समझे? मान लो इसी में हम अपनी बात को बढ़ा देते हैं कि भाई पहले जो प्रिंसिपल था वो P1 था, जो कि मान लीजिए कि 28,000 रुपए था और मैंने इस पे 5,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तुरंत पैसा दिया, डाउन पेमेंट 5,000 का कर दिया। तो 28 में 5 कम कर दोगे तो 23,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल, यानी जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 23,000 में। अब मान लो जैसे कार लोग खरीदने जाते हैं तो डाउन पेमेंट करना होता है, ये नहीं कि पूरे पे 100% लोन कर दे कि भैया 10 लाख की कार है, 2 लाख रुपए आपको पहले देने होंगे। तो ब्याज किस पे पड़ेगा? 10 पे नहीं, वो तो 8,000 पे 8 लाख पर कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 2 लाख तो मैं दे के बैठा हुआ हूं ना। समझ गए? ठीक है। अगर प्रिंसिपल मैंने P1 लिया, 28,000 था, 5,000 की डाउन पेमेंट दे दी, तो यहां तो क्वेश्चन हमें सीखना यहां से है। तो डाउन पेमेंट वाला अर्थ भी आपको क्लियर हो गया। अब मुद्दा है कि EMI कितनी आएगी, उसी डेटा में घुमा रहा हूं जो मैं उतनी देर से डेटा बनाया हुआ है। ठीक है, अब समझो मेरे दोस्त कैसे करेंगे। देखो इसमें आप ड्यू डेप्ट निकाल लेंगे। ध्यान देना, बहुत प्यारा चीज ही, ड्यू डेप्ट निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ड्यू डेप्ट निकाल लोगे तो 10% के हिसाब से 4 साल का, यानी 23,000 का 140%, क्योंकि 40% तो ब्याज हो गया, तो अमाउंट टाइप में होता है तो परसेंटेज दो, तो वही अपना 32,200 आ जाएगा। भाई परसेंटेज से 2 जीरो गए, 2 जीरो ऐसे, 14 42, 4 हासिल, 28, 32,200। अब सुनो, अब क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है ना मेरे दोस्त, जो अभी सबसे पहला बताया था, अब वहां से हो गया, यानी ये क्वेश्चन हो गया। अब प्रिंसिपल की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यू डेप्ट तो आपको मालूम ही है, क्या बताया था, जिसे रेट दिया है 10%, तो इसका मतलब 1/10। ठीक है, तो 10 मान लो EMI, मान लीजिए, मतलब 10 हमारा इंस्टॉलमेंट है और हमने पैसा नहीं दिया तो 3 साल का ब्याज लगेगा, तो 3 ऐसे, फिर 10 है 2 साल, मतलब नहीं दिया तो 2 साल का ब्याज, नहीं दिया तो 1 साल का ब्याज, और ये 10 ऐसे, टोटल 46 यूनिट आ गया ना। और यही 46 यूनिट हमारा किसके ड्यू डेप्ट के बराबर। समझ गए ना? आज से सब क्लियर है, बिल्कुल डाउट कि ड्यू डेप्ट के बराबर। तो ये 700, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट थी वो तो 10 ही माना था ना। इस पॉइंट को जो ऊपर है वो फिर से समझा दे रहे हैं। मान लो हमने इंस्टॉलमेंट, सारी इंस्टॉलमेंट 10-10 यूनिट की थी हमारी, और हमने कहा कि हम ये पैसा नहीं देंगे, तो इसमें 3 साल का, क्योंकि साल के एंड में ये चल रहा है, तो 3 साल का आपको ब्याज देना होगा, तो ये 3 आएगा, क्योंकि 10 का 10%, 1 और 3 साल का, ऐसे 10 2 साल का, ऐसे ही 10 1 साल का, और ये वाला लास्ट में 10, ये पूरा जोड़ लो ऐसे। समझ गए? क्लियर है? तो सारा मुद्दा मेरे दोस्त इसी पर ही घूमता जाएगा पूरे लेक्चर का। लगभग आधे घंटे में मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताए। ठीक है, क्वेश्चन करने में ज्यादा समय नहीं लगना, सारा खेला था ये चीज समझना कि इन 5 में से अगर 1 या 2 चीज गैप कर दे तो क्या होगा। अच्छा, एक और चीज समझो, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, ये भी समझ लो। हाँ, प्रिंसिपल ड्यू डेप्ट दे दिया तो घबराओ नहीं मेरे दोस्त कि सर प्रिंसिपल कैसे, यहीं से निकल आता है। भाई हमको 10% 4 साल का, और ये इसकी जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट की भी जरूरत नहीं है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। असली बात ये है, तो मोटा मोटा प्रिंसिपल 100% होगा और ड्यू डेप्ट 140% होगा। बस वही चीज है। इसका चाहो तो रेशियो ले लो, या 10 और 14 ही लिख दो। हाँ, अब कह दो 5-7 लिख दो, नहीं लिख रहे जाओ लिख देते हो ना, तुम धरने में बैठोगे। 5-7 में गुणा करना पड़ता है, 10-14 ही रखो। हाँ, 10 का गुणा करना वो बात बराबर पड़ जाती है। ठीक है, फिर भाग दो, फिर गुणा, यहां पर भाग तो वैसे भी देना पड़ेगा, फिर गुणा, 10 का गुणे में 1 जीरो बढ़ाना होता है। असली बात ये है।
समझदार हुआ। हाँ, इसमें धरने ना बैठ देना कि कहीं वायरल करने बैठ जाओ कि सर ने 10-14 लिख दिया, कौन सा नशा करके रेशियो लिख दिया। अरे 5-7 लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। हाँ, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और ये 46, 26, एक मिनट, 14 क्या है 42, 2300 आ गया। अब ये 2300 आया ना, तो 10 का गुणा से सीधे ये आ गया 23,000। समझ गए? चलिए, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्वेश्चन पे वार, अब सब कुछ यही बता दिया है, सब कुछ A to Z चीजें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9600 के ऋण को भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त क्या है। तो अब ये 10%, अब देखो रेट अजीब और गरीब दिया जाए, 10% को ऐसे ब्रेक कर लो। यहां अभी खेला क्या है, ईयरली बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। तो 10 के साथ हमने पेमेंट नहीं की तो 4 साल का ब्याज आएगा, 5 साल का नहीं, क्योंकि 1 साल के एंड में देना होता है, तो 4 साल का। तो 10 का 10% एक ही होता है, 10 का 10%, तो 4 साल का तो ये इतना देना होगा, फिर 3 साल का देना होगा, फिर 2 साल का, मतलब ये वाला जो ऊपर चल रहा है बस वही समझो, 4 साल का 4, 3 साल का 3, 2 साल का 2, 1 साल का 1 और अंत में फाइनल। जोड़ लो, ये सब जोड़ोगे तो 60 यूनिट आ जाएगा। ये जो 60 यूनिट है ये ड्यू डेप्ट है, ड्यू डेप्ट है, समझे ना, इंस्टॉलमेंट निकालने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त सब अच्छा समझ गया होगा। तो 2 जीरो से ये 160 आया और हमसे इंस्टॉलमेंट कह रहा है, तो इंस्टॉलमेंट ये 10 वाली है, इसमें 160 का गुणा कर लो तो 1600 रुपए की इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे उल्टा लिखो, अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हमने अब बिल्कुल फैक्ट सीख लिया कि ड्यू डेप्ट, वरना ऐसे कर लें कि पहले 10 की इंस्टॉलमेंट, फिर 1 साल तो 11, फिर 1 साल मतलब 2 साल तो 12, फिर 3 साल 13, फिर 14, ऐसे तक जाए। बस ऐसे जोड़ लो, हाँ, फिर ऐसे करके जोड़ो, ठीक है। पर अभी सीख रहे हो तो ये जोड़ो। हाँ, फिर से देखो, कह रहा कौन सा वार्षिक भुगतान साधारण ब्याज की 14% की दर से 4 वर्षों का। अब यहां वो 10 था, अब 14 में 100 ले लो मेरे भाई, सबसे सही रहता है 100, मतलब 14% है तो 14/100। तो हमने इंस्टॉलमेंट मान ली कि 100 यूनिट हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब ये हम मुद्दा कितने साल का है, 4 वर्षों में समान किस्तें। कितने साल में, 4 वर्षों में हमें समान किस्तें देनी है। तो हमने नहीं दी तो 4 की जगह पहले 3, तो 42 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फिर 100, जब दूसरा साल आया तो 2 साल ही बचा, ठीक है, 2 साल का तो 14 दूनी 28 हमें एक्स्ट्रा देना होगा, फिर 1 साल का और फिर फाइनल। समझ गए? इसको जोड़ लो। और ये चीज नहीं समझ में आए तो ऐसे समझो कि 100 100 100, हाँ कुछ लोगों को देर से समझ में आता है, वो लोग ऐसे समझे कि 100 नहीं दे रहे हो तो 100 और प्लस ये 3 जो गैप है ना उस पे ब्याज, तो 100 का 14%, 14 क्या है 42, ऐसे ही इस पे 100, 14 दूनी 28, क्योंकि 2 गैप, 100 14 और फाइनल में 100, इसको जोड़ना है, ठीक है। चाहो ऐसे जोड़ लो चाहे जैसे जोड़ लो, चाहो तो 100 114 128 142 करके जोड़ लो, तो 42 समझ गया, 484 यूनिट आ गया। और ये हमारा ड्यू डेप्ट है, और ड्यू डेप्ट है 1936, इंस्टॉलमेंट बतानी है तो इसका 4 गुना आ रहा है। तो हमारी इंस्टॉलमेंट तो 100 की थी, तो इसका 4 गुना 400 हो जाए। तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अगर हम देंगे तो 1600 रुपए में हमें सारा मुद्दा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फाइनल पेमेंट कर रहे होंगे तो हमें, समझ गए ना, 1936 या हम कोई पैसा ही नहीं दे रहे तो हमें ये होता है। तो ड्यू डेप्ट भी क्लियर है। अब खेले ना तेजी से, ठीक है, तो बनता है ना मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन बना लोगे ना
बना लोगे ना, 12% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में इतना ऋण है, भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त क्या होगी। नहीं बनाओगे, बना लो, ठीक है। अब चाहो उल्टा सोचो, उल्टा कि भाई 100 रुपए हैं, 100 तो फिर 12, 112 कर दो, फिर 124 कर दो, फिर 136 कर दो, ऐसे जोड़ लो, खत्म बात, 4 साल हो गए। वैसे होता यहां से कि 100 3 साल का, 3 साल आपने मना कर दिया तो 3 मतलब 100 पे खेल रहा है ना, तो 36 एक्स्ट्रा, फिर 100, 24 एक्स्ट्रा, फिर ऐसे खेलो, जैसे चाहो वैसे खेलो। यानी 472 यूनिट की आपको पेमेंट करनी है, और यही 472 यूनिट किसके, 5664, और मेरी इंस्टॉलमेंट तो 100 यूनिट की है, बस ये निकालना है। तो मेरे दोस्त मोटा मोटा यहां देखो, ये 4 यहां 2, यानी 12 का गुणा होने से चांसेस बनते हैं। एक बार करके देखो, 12 दूनी 24, 2 हासिल 72, 12 सत्ते 84, 2 84, 2 86, 8 हासिल 12 चौक 48 और 8, सही है। देख लो सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, और याद रहे इस टाइप के क्वेश्चनों का इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला 100 इंटू ए, ये भी रटो। हाँ, जो सर हम तो नहीं याद करेंगे, वाई दिस कोलावरीडी, ठीक है, समझ गए, ये भी याद करो, अब पूरे में मत बढ़ा देना। अब देखो, अब ऐसा होता है कि निकटतम वैल्यू पे आते हैं, लगभग में आते हैं। अभी जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनमें भर भर के कैलकुलेशन है, करेंगे, चिंता मत करो। अभी 2-3 इस टाइप के सीखते हैं। ये सब अलग अलग एग्जाम के आए हुए हैं, मैंने सन हटा रखे हैं, आपको हम बता दें। कौन सी वार्षिक किस्त 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष में इतना दे है, यानी फिर से वही हमारा क्या आ गया, ड्यू डेप्ट आ गया। तो निकटतम चाहिए हमें, लगभग में आंसर। तो अब चाहो तो ऐसे समझो कि हमने कितने साल का है, 3 साल का, हिंदी में लिखा हुआ है ये 3 साल, 3 साल। ऐसे समझो कि मान लो हमने 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट, मतलब 100 यूनिट की इंस्टॉलमेंट थी, इसको देने से मना किया, तो 100 तो देना है, देना है, और 2 साल का ब्याज, क्योंकि ये 2 गैप है, तो 12 दूनी 24, ये देने से मना किया तो 100 देना ही देना है, और 12 ये देने, मतलब ये तो फाइनली हो गया, मुद्दा ही खत्म। यानी 336 यूनिट ये आ गया, और यही 336 यूनिट 35,455 की, तो एक यूनिट वैल्यू 35455 अपॉन 336, और हमको 100 यूनिट यानी यही हमारी इंस्टॉलमेंट है, तो 100 का यहां गुणा करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में ईमानदारी से भाग दो। देखो पेपर टाइम मैंने हर टाइप का रखा है, हर पैटर्न का जहरीले रखे हैं, कि आप चिंता मत करो, ये ना कहने मिले कि सर आप तो आसानी पढ़ाते हो। धैर्य रखो, सारा जहर दिखेगा। 336, तो ये तो एक बार में जा ही रहा है, 336 ऐसे लिख दो, 14 में से 6 गया 8, ये शायद 1 आ गया, अब ये 5, तो ये तो नहीं जाता, तो 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 5 आ गया। अब 6 बार में 6 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में 6 पंचे 30, यानी 105 से ही स्टार्ट होगा, जो कि ये है। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हमें धीरे धीरे करके सीखना है और जानना है। देखो जो ये ऊपर डेटा इतना बड़ा लिखा गया, इसको जो अगर सही बच्चा है तो वो ऐसे कि पहले 100 की इंस्टॉलमेंट मान ली, 1 साल का तो 112, 2 और फिर 2, क्योंकि 3 बार जाना होता है, फिर 12, बस 3 ही बार है तो बस 3 ही तक, 36 जाना नहीं, इसको कुन्ने में जोड़ देता है, ओरल ही जोड़ देता है। आपको तो सीखना है कि ड्यू डेप्ट की पैसा नहीं दे रहे तो ये ड्यू डेप्ट होता है, इंस्टॉलमेंट तो 100 की है, 100 यूनिट की है, समझ गए ना, तो निकल आएगा। अब 105 आया, यहां सब सेटल है ना अपना, तो 105 पॉइंट समथिंग में, तो 105 से यही स्टार्ट है, तो यही हमारी इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन, अब यहां कितने साल का है, 6 समान किस्तों में,
ठीक है, तो आप वैसे करके जो चार्ट बनाते हो वैसे ना बनाओ। देखो 6% है तो 100 फिर 106 ऐसे खेलो ना, इसीलिए मैं सब सिखा रहा हूं। 112 फिर 6 जोड़ो 118 फिर 6 जोड़ो 124 फिर 6 जोड़ो 130 हो गया। अब वैसे तो उल्टा चलता है, ऐसे करके जाते हैं, मतलब यहां से यहां 100 प्लस 5 इंटू 6 100 प्लस 4 इंटू 6, समझ गए ना। अब जोड़ लो मेरे दोस्त, 6 2 8 8 दूनी 16 4 20 2 हासिल, 3 2 5 6 7 8 9 690 यूनिट। अच्छा डेटा भी वैसे सेट है ये वाला 1380 के, यानी जस्ट 2 गुना हमसे प्रत्येक किस्त बोली गई है। प्रत्येक किस्त वो तो हमने 100 माना है, समझ गए ना। 200 रुपए की ईएमआई हो गई, है ना फास्ट प्रोसेस। 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मैं 2024 की बात कर रहा, अब तो 25 चल रहा है, बात समझ गए ना। तो उनमें इसी पैटर्न पे हम लोग कर लेते थे, पर उसमें हम लोग सिर्फ रेलवे, एसएससी और पुलिस भर्ती पर अदर वैकेंसी के क्वेश्चनों को देखा ही नहीं। वहां पर भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं, सीखेंगे। बाकी पाषाण कालीन तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब है इसमें। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी पैटर्न पे सारा चल रहा है। अब यहां पर देखो रेट कितना है, 12.25%। समझ गए। इसीलिए हम यहां पर रेट को भी कैसे कैसे करके आपको एक साथ सिखाया था। एग्जाम्पल में यहां पर भी बताया था, ये 10 लेकर करना, 10 लेकर कर लो, बताया था, वही चीज है। अब रेट ऐसा जहरीला, तो आप अगर 100 मानोगे तो फिर जोड़ते रह जाओगे। इसको कैलकुलेट करो, इसका मतलब होता 12 से ही 1/4%। अभी और कैलकुलेट करो, 48 1 49, 49/4%, तो नीचे 0। यहां पर अगर आप डेटा क्या लेके चलोगे कि ये 400 यूनिट लेके चलोगे, 400 यूनिट ये है और ये अपना ब्याज जुड़ता जाएगा, मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो यहां कितने बार है, 3 साल का है, तो समझो पहले ऐसे समझो कि 400 है, 400 यूनिट 400 यूनिट, अब 100 नहीं मानना है। अगर हमें ये पैसा नहीं दे रहे हैं तो 400 तो देना ही होगा, और इस पे ये 2 साल का ब्याज भी जुड़ जाएगा, तो 49 दूना 98, फिर यहां 400 तो देना ही है और 1 साल का ब्याज जुड़ जाएगा 49, और लास्ट में वही पूरी की पूरी ईएमआई, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको जोड़ना पड़ेगा। या ऐसे कर लो कि हमने एक तरीके से 400 फिर 49 जोड़ दो, फिर 49 और जोड़ दो, समझ गए ना एक तरीके से, तो 498 ऐसे जोड़ लो, वो दोनों में सेम ही आएगा, 9 8 17 और 13 1 14 और 12 1 13, 1347 यूनिट आ गया, 1347 यूनिट आ गया। और ये जो डेटा है हमारा, ये जो डेटा है वो 9429 के बराबर है, और हमें क्या चाहिए होगा, 400 यूनिट का मान। समझ गए कि नहीं समझ गए। चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। पहले बोलो हां सर ये डेटा तो हमको समझ में आया है, पहले बोलो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को और बेहतर समझेंगे और जानेंगे। अब दोस्त यहां पर हमें भाग देना, कोई टफ काम नहीं है जो आप ये सोचो, हमें तो निकालना है, भाग देना है 400। तो मोटा मोटा देखो यहां 9 है, वो डेटा ऐसा सेट होता है, कट जाता है, तो 7 7 7 49 होता है, 7 से जाएगा, 7 7 49, 4 हासिल, चेक जरूर करो, 28 4 32 3 हासिल, 13 7 91 और 3 ये सही, यानी इसमें सिर्फ 7 का गुणा करना है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। तो हमारा डेटा अगर
अजीब और गरीब होना चालू हो जाता है तो क्वेश्चन का लेवल बाय डिफॉल्ट प्यारे दोस्तों अच्छा हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ? अभी और समझोगे। अभी ये पहली वैरायटी कंप्लीट होने वाली है, फिर दूसरी वैरायटी आएगी। ठीक है, हाँ हाँ, एक एक शायद ये है और है पहली वैरायटी में, ये दूसरी वैरायटी, मतलब पहली वैरायटी का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये भी वैसे ही, ये भी अभी उसी में थोड़ा सा अच्छे लेवल का। एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। उसने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन इतना बकाया है जिसे उसे 3 सालों में चुकाना है वार्षिक किस्तियां। ये तो वही ट्रेडिशनल है, पर इसको हमने इसलिए ऐड किया कि बच्चों के दिमाग में ये कुछ ऋण राशि भुगतान कर दिया, बाकी बकाया। तो देखो, डाउन पेमेंट आपने जब कर दी है कुछ भी अमाउंट, तो प्रिंसिपल तो आपका यही बचा ना एक तरीके से। तो ब्याज मतलब ये ड्यू डेप्ट है, यहां पर ड्यू डेप्ट क्या है, प्रिंसिपल नहीं। यानी प्रिंसिपल कुछ था, आपने डाउन पेमेंट कर दी, उसके बाद जो बचा, उसके बाद फाइनल डिसाइड हुआ कि अगर आप 3 साल बाद पेमेंट करते हो तो ये करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन आप क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, तो ये प्रिंसिपल में कम होता होता तो सब कुछ कम हो जाएगा। समझ गए? तो ये ड्यू डेप्ट दिया है तो इंस्टॉलमेंट निकाल दो, ये तो अपना एक तरीका ही है भाई। 10% के हिसाब से तो चाहो तो रिवर्स खेल लो, चाहो ऐसे खेल लो, 100, 110 और फिर कितने साल है, 3 साल, 120, ऐसे जोड़ो, 330 यूनिट हो गया। और यही 300 यूनिट 30 इसके बराबर हो गया, 100 यूनिट हमारा ईएमआई है, आंसर आ जाएगा। और चाहो तो सजाओ उल्टा कि पहले 120 फिर 110 फिर 100, ऐसे कर लो। देखो बार बार बता इसलिए रहा हूं कि आप जानो। हाँ कुछ क्वेश्चन लोग बीच में जाएंगे 7 नंबर, भाई लेक्चर शुरू से जो सीखेगा वो एक्सपर्ट है कि सर किस हिसाब से समझाएं। अब कुछ लोग बीच की क्लिप वायरल करें वो बात की बात है, मैं बता रहा हूं। तो यहां पर मेरे दोस्त 0 से 0 काटा, 3 से काट लो तो ये 11 आ गया, 3 से काटा तो ये 6050, फिर 11 से भी भाग दे दो तो 1 यूनिट की मान आ जाएगा 55,550, 1 यूनिट तो 100 यूनिट, 55,000 इज द राइट आंसर, है ना? बेहतरीन। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन और समझो, थोड़ा सा चेंज। यहां कह रहा है 16,310 रुपए के ऋण को 3,500 रुपए की वार्षिक किस्त y% साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में चुका देंगी। y का मान क्या होगा, किस्तों का भुगतान। लेकिन ये ऋण आप पढ़ रहे हो ना, आप ये सोच रहे हो बारोड मनी है, इसको हमेशा इंग्लिश में पढ़ना है। इंग्लिश में कहीं ना कहीं ड्यू डेप्ट करके बोल देगा, डेप्ट ऑफ दिस वन ड्यू इन 4 ईयर। समझे नहीं? यानी कर्जा 16,310 का नहीं लिया है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल नहीं है। यानी आपने कुछ पैसा लिया और बताया गया कि भैया 4 साल के बाद आपको 16,310 रुपए चुकाने हैं, ये मुद्दा है मेरे दोस्त। और किस्तें क्या है, 3,500 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, y% y का मान। तो ये भी अभी लेटेस्ट का प्यारा क्वेश्चन रखा है मैंने, समझो। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आप क्या, ये ड्यू डेप्ट आपको दे दिया, पहले समझो क्या क्या गिवन है। ड्यू डेप्ट गिवन है, हाँ मैं यहां लिख रहा हूं जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ड्यू डेप्ट गिवन है और रेट भी गिवन है, रेट y% यही निकालना है, पर रेट एक तरीके से y% गिवन ही बोल रहा है, ये निकालना है, y निकालना है, चलो y निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। टाइम तो गिवन है ना 4 साल का, और इंस्टॉलमेंट जो आप बार बार पेमेंट कर रहे थे अभी इससे पहले के क्वेश्चनों में, इसीलिए अच्छा रखा मैंने, वो 3,500 रखा। तो आप अभी इंस्टॉलमेंट कैसे निकाल रहे थे, तो आप रेट से ही तो निकाल रहे थे, बोलो हाँ कैसे, y%, तो y/100 हो गया। तो आपने 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट मानी, 4 साल है तो 3 साल का ब्याज आपको देना पड़ेगा, तो यहां 3y आ गया। फिर
2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, 2y आ गया, फिर 1 साल का तो y आ गया, और फिर फाइनल पेमेंट 4 बार हो गया ना, 1400, फिर 100y, मतलब 100 प्लस y, 100 प्लस 2y, 100 प्लस, ऐसे उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो। तो आपको जो पेमेंट करनी है वो 400, तो जो इंस्टॉलमेंट है मतलब 100 करके, और क्योंकि आप पैसा दे नहीं रहे हो क्योंकि ड्यू डेप्ट की ओर जा रहा है, तो ये 6y आपका एक्स्ट्रा, क्योंकि 4 साल बाद पेमेंट, इंस्टॉलमेंट तो 100 की है, जब देते जाओगे तो 100 यूनिट का ही मान है इंस्टॉलमेंट। हाँ, 3500 गुणे 4 यानी आपको 14,000 देने हैं, लेकिन आप दे ही कहां रहे हो पैसा, क्योंकि ड्यू डेप्ट है ना, तो 16,310 की पेमेंट करनी है, असली मुद्दा ये है। ठीक है, अब सुन, तो एक तरीके से हमारा ड्यू डेप्ट ये आया, सुनना दे, अब ये नहीं कि इसके बराबर कर दो, हमेशा याद रखना हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे करके, कभी ऐसे करके नहीं कर रहे थे। देखो एरो लगा है, कहीं पर भी देखो एरो लगा है। हाँ, जो तुम धरने में बैठ जाओगे सर ये तो इक्वल हो जाएगा, धरने में नहीं बैठना है, एरो लगा के बोल रहे थे। तो ये हमारा ड्यू डेप्ट है। ठीक है, अब देखो हमें इसमें बड़ा सिंपल वे में करना है कि इंस्टॉलमेंट, अब यहां रेशियो ले लो, इंस्टॉलमेंट 100 की है, ड्यू डेप्ट हमारा ये है, तो इसमें इंस्टॉलमेंट हमें 3500 दिया गया है और ड्यू डेप्ट हमारा 16,310 है। अब यहां से y निकल आएगा, 310 ही है ना, ठीक है। अब यहां से y हमारा निकल आएगा, कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 35 से काटो तो 35 से 140, यानी 4 बार में तो जाएगा ही जाएगा। फिर आ गया, अब देखो मैं इतना तेज तो हूं नहीं, सीधे लिख दूं, फिर 210 35 में 6 बार में जाएगा जाएगा, फिर 210 ये, यानी ऐसे करके काटोगे तो 466 आ जाएगा। अब ये बराबर था, तो अब यहां से यहीं पर चाहो तो इसको ब्रेक कर लो, चाहो तो यहां लिख लो ऐसे, 400 प्लस 6y बराबर 466 के, तो 6y बराबर 66 के, तो y बराबर 11%। तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कई चीजों पे घुमा सकता है। तो ये जो अभी 8 क्वेश्चन बताए हैं उनमें से ये वाला भी आपको सीखना बनता है। अभी तक था रेट देता जा रहा था, बच्चा खुश था, रेट नहीं दिया, तो अब वो भी आप निकालना सीख गए। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं करना, अपना वही तरीका है, इंस्टॉलमेंट 100, ड्यू डेप्ट का रेशियो, इंस्टॉलमेंट ड्यू डेप्ट का रेशियो जो यहां होगा वही रेशियो यहां होगा, खत्म बात। हाँ, पर ये नशेबाजी मत कर देना कि 400 प्लस 6y बराबर दिस वन, ये ना कर देना, रेशियो में रखना होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए तो आसान है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है समझो। पहले तो हमने आपको शुरुआत में ही सब सिखाया है, ये पैटर्न अपना ये वाला भी चलेगा। हाँ, आपने यही देखा होगा कि भाई प्रिंसिपल 23,000 7,000 की इंस्टॉलमेंट रेट पूछा जा रहा है, 4 साल ये, तो 23,000 ऐसे, 7,000 कम, 16,000, 7 कम, 9,000, 7 कम, 2,000, 50,000, उस पे आर इतना। लेकिन अभी क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में मंथली आ जाए या कुछ और आ जाए, तो वहां पर 1/12 का भी खेला चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ ईयरली चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट एडिशन में जो अभी टाइप बताया उसी में ज्यादा चला है। ठीक है, तो यहां पर महीने भी चालू हो गए, देख रहे हो महीने। अब लेवल अच्छा हो गया, लेवल अच्छा हो गया, समझते हैं। कहता है रहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 रुपए की स्कूटी थी, लेकिन दुकान वाला कहता है ऐसा तो है नहीं कि ईएमआई अगले महीने देना, अरे कुछ तो पैसा दो। तो इसने 25,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, नगद भुगतान कर दिया। तो 25,000 इसमें कम कर दो, तो एक तरीके से अब आपका जो ब्याज पड़ेगा वो 15,000 पे डिसाइड होगा। समझ गए? एक तरीके से प्रिंसिपल अब ये समझो। ठीक है, थी तो स्कूटी 40,000 की, पर ऐसा तो है नहीं अगले महीने से ईएमआई लेना, स्कूटी ले जाओ,
अरे कुछ तो पेमेंट करो। कितनी? 25,000 की पेमेंट लगी। तो 15,000 की EMI अब उसकी डिसाइड हुई। तो उसने कहा कि मैं हर महीने 4,000 रुपए चुकाऊंगी। तो हर महीने 4,000 चुका रही है, हर महीने 4,000 रुपए चुका रही है। महीने बोला गया, हर महीने 4,000। तो 4 किस्तें बन रही हैं, क्योंकि 4 महीने की 4 किस्तें, यानी उसको अब देना है 16,000 रुपए। लेकिन वो 4,000 की EMI दे रही है। तो 15,000 की चीज 16,000 में, यानी 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पड़ेगा। कितने का? 1,000 रुपए का। लेकिन ये 1,000 रुपए का इंटरेस्ट कैसे? प्रिंसिपल हमें बनाना पड़ेगा। देखो 15,000 रुपए पेमेंट बचा, भैया EMI बांध दो। कहता है कितने महीने? हमने कहा 4 महीने की। तो कहता भैया 4,000 रुपए की EMI आएगी, यानी अब हमको 1,000 रुपया 4 महीने में जब हम पैसा देते जा रहे हैं तो ब्याज आ रहा है। असली बात ये है। तो अब प्रिंसिपल 4,000 जैसे दोगे, पहले तो इसी पे लगेगा, फिर 4,000 कम कर दो तो अब 11,000 पे लगेगा, फिर 4,000 कम कर दो तो 7,000 पे लगेगा, फिर 4,000 कम कर दोगे तो 3,000 पे लगेगा। यानी हमारा प्रिंसिपल अब ऐसे डिसाइड होगा महीने का। 5 6 6 तो 3 आना था, 2 लिख रहा हूं। देखो ये नशेबाजी होती, एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि दिमाग का दही हो चुका मेरा। 3 ऐसे, 5 6 5 1 6 7 13, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारा ये हो गया। अब सुनना, रेट हमारा वही तो चाहिए, तो R/100, लेकिन मंथली बेसिस पे हो गया। अब ये 4 मंथ का है, यहां 4/12 नहीं लिखना, यहां सिर्फ 1/12 लिखना है, क्योंकि मंथली बेसिस का हो गया। खत्म मुद्दा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, 12 से ये 3 बार में उड़ गया, यानी R बराबर 100/3 आ गया। और इसी को समास 33 से ही 1/3% बोलेगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन 33:1/3% इज द राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन जमाने से आ रहे हैं एग्जाम में, जमाने से। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अभी और पढ़ेंगे इसका। ये फेमस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप गूगल में सर्च करना, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा दिखे जिसमें ये आया ना हो। ठीक है, शायद ही कहीं ना कहीं ये चिपका हुआ है क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का, वन ऑफ द बेस्ट। और जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ 1 सेकंड में बनाना है, सीधे ऐसे टिक जय माता दी। मतलब इतना पढ़ना होता है मेरे दोस्त। क्यों? जो चीज हर जगह आपको वही दिख रही है, तो अगर उसका आपको आंसर ही नहीं याद है तो फिर आप तैयारी किस बात की कर रहे हो? समझे नहीं? कंपटीशन का मतलब ये भी होता है। ठीक है, अब सुनो यही क्वेश्चन फिर से बढ़िया। 10,000 की राशि को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब सुनो, सुनना, पहले प्रिंसिपल 10 रुपए था, अब 1-1 रुपए की EMI है, लेकिन कितनी EMI है? 11 EMI है। पहले समझो, तो 10 की जगह 11 रुपए आपको पेमेंट करना है, यानी 1 रुपए आपका ब्याज आएगा। ठीक है, और ये मंथली चल रहा है, तो अभी वहां 1/12 करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल अपना डिसाइड करना पड़ेगा, तो 1 रुपए कम करोगे 9, फिर 1 कम 8। अब कितनी बार करना है तो आप समझदार हो, करते जाओ। 10 9 8 7 6 5 4, क्योंकि डेटा ऐसा दिया है 3 2 1। अब जीरो नहीं लिखेंगे, समझो। 10 रुपए की राशि उधार ली, 1 रुपए EMI दी तो 9 आया, फिर 1 रुपए, क्योंकि EMI कितनी है? 11 है, यहां तो हमने 10 ही लिखा है, तो जीरो की ओर नहीं जाएंगे। समझ गए ना? कि तो 0 फिर -1 -2 ये सब नहीं होता, पैसा खत्म होता। 10 की, इसीलिए तो क्वेश्चन बहुत जगह आया है ना। 10 की EMI है, मतलब 10 रुपए उधार लिया टोटल, और 11 EMI यानी 11 रुपए आपको देना है, तो 1 रुपया आपका ब्याज आया, सीधी सी बात। तो प्रिंसिपल 10, 1 रुपए दिया 9, फिर 1 दिया 8, फिर 7 6 5। अब यहां पर इसको जोड़ना, तो इसका तो जोड़ने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एंड सो ऑन n तक, समझ गए ना? सम ऑफ नेचुरल नंबर n/2 n+1। तो आप 1 से देखो, 1 2 से लेकर 10 तक, तो 10/2 ऐसे, और 10 और 1 11,
समझे? तो ये 55 आ जाता है। ये बच्चों को जोड़ना डायरेक्ट आता है। अब ये नहीं कि ऐसे जोड़ दो, क्योंकि भी और अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। तो प्रिंसिपल आपका क्या हो गया था? 55 रुपए हो गया। रेट कितना है वही तो चाहिए हमको, R/100। मंथली है तो 1/12। समझ गए? बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। बच्चों को मालूम नहीं है तो इसलिए टफ है। 11 और ये 20, तो R बराबर 240/11। कितना? 240/11। और 240/11 को 21 सही 9/11% बोलते हैं। जवाने से आ रहा है, ये समझो। कैट एट हर जगह आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सब जगह दिख जाएगा, पर पाषाण कालीन में दिखेगा। ठीक है, समझ नहीं? पाषाण कालीन में दिखेगा। बताया इसलिए कि भविष्य में कहीं आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले। समझ गए? अभी लेटेस्ट के बहुत जरूरी जरूरी क्वेश्चन आए हैं, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। अब यहां थोड़ा सा वैरायटी और ला रहे हैं, इसी में है इसी पैटर्न का, पर यहां वैरायटी ला रहे हैं। पहले समझो क्वेश्चन क्या कहता है। 20,000 मूल के टीवी सेट की कीमत 1,000 रुपए की 20 किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है और पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय दे दिया। समझ गए ना? यानी डाउन पेमेंट कर दी खरीद के समय, कि भाई 20,000 रुपए की कोई चीज थी, पहले समझना, 1,000 रुपए हमने दे दिया, तो अब यहां पर हमारा जो ब्याज चलेगा सिस्टम वो 19,000 पे चलेगा, 20 पे नहीं चलेगा। पहले ये समझो। इसी पैटर्न का क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं जो लेटेस्ट में कहीं ना कहीं आया है। समझो, लेटेस्ट का क्वेश्चन है। अब ये नहीं बताऊंगा कौन सा एग्जाम, वो आप चेक करो गूगल बाबा में। 19,000 रुपए। ठीक है, यदि ब्याज की दर 6% है, पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया गया, तो अब 19,000 पे ब्याज पड़ेगा। दया तो उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल्य क्या होगा? अंतिम इंस्टॉलमेंट क्या होगी? अब मेरे भाई आप सोचो कि इसको कैसे किया जाएगा। सोचो, और एक चीज समझो, यहां इंस्टॉलमेंट चल रहा है। कोई 20 हो तो 20 साल में नहीं देनी है। बाय डिफॉल्ट ये मंथली बेसिस पे कवर हो रहा है। ठीक है, समझे नहीं? ये क्वेश्चन की भाषा समझ गए ना? ये वाला बाय डिफॉल्ट मंथली, तो यहां कहीं मंथली नहीं लिखा हुआ है कि मंथली बेसिस पे आपको देना है। बाय डिफॉल्ट हो गया कि भाई 20,000 की, आप कहीं टीवी लाओगे 20,000 की, थोड़ा सा कॉमन सेंस समझो। 1,000 रुपए दे दिया, 19,000 किस्तें, तो हर साल 1,000 रुपए दोगे, कौन सी नशेबाजी कर रहे हो? ठीक है, तब तो टीवी स्वाहा हो जाएगी। यानी आपको मंथली बेसिस पे देनी है। ये अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की। समझ गए? अब सुनो, कितनी किस्तें देनी है? 20। और भाई उसमें भी खास बात क्या है? उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल बताओ। किसका मूल चाहिए? अंतिम किस्त का मूल चाहिए। ठीक है, अंतिम किस्त का मूल चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? तो मेरे भाई इसमें क्या है कि आप इस पे लगने वाला टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे? देखो, ये बात कोई क्लियर नहीं कर रहा होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको सब इतना रिसर्च बेसिस पे ये लेक्चर है। ठीक है, अब यहीं पर देखो, जो ये 7,000 अंत में दिया गया था ना, बोलो 7,000 जो अंत में दिया गया था, तो इसमें 5,000 का इंटरेस्ट भी लगा हुआ था ना। ठीक है, समझ गए? तो 2 के साथ 5, ये इस टाइप से। लेकिन यहां पर बदलाव है थोड़ा सा, वो अभी समझ जाओगे, वो समझ जाओगे। तो करते हैं। 19,000 है, हमने 1,000 दे दिया, 20 किस्तें हैं, तो आप समझ लो, फिर ऐसे ऐसे, फिर 18,000, फिर 17,000। अब बिल्कुल, क्योंकि 20 किस्तें हैं तो नीचे तक चला जाएगा, तो ऐसे 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 करके 1,000 अंतिम किस्त आपकी क्या होगी? 1,000 रुपए की होगी। पहले समझो,
और उस पर ब्याज, मतलब अंत में 1000 रुपए आपको मतलब एक तरीके से देना हुआ पड़ेगा, लेकिन इस पे ब्याज क्या है अंतिम में, अंतिम किस्त का कह रहा है उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल होगा। तो 1000 तो होगा, अब ब्याज को भी कवर कर रहा है पूरे सेशन का, तो यही करेगा, यही करेगा कितना। तो मेरे दोस्त इस डेटा को जोड़ना है। अब ये कैसे जोड़ेंगे, तो ये 3 जीरो भूल जाओ इसके, तो आप इसको 1 2 करके आप ऐसे देख रहे हो 19, और अभी जो n/2 n+1 मतलब ये फॉर्मूला था सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर का, बस वही लगा दो। तो 19/2 19 और 20 यानी 190 यूनिट आ गया। तो ये डेटा का जो समेशन होगा वो 190 के पीछे 3 ठो जीरो, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और इस पे क्या लग रहा है, 6% का ब्याज लग रहा है, 6/100, और ये सारा मंथली बेसिस पे, क्योंकि मैंने बताया तो 1/12। बस यही ब्याज जो भी आएगा यहां जोड़ के अंतिम किस्त निकाल दो कि अंतिम में ब्याज भी जा रहा है। तो 2 जीरो तो 2 जीरो ऐसे गए, 6 से ये 2 बार में गया, 1900/2 950 रुपए, यानी 1000 तो जाएगा, 950 क्योंकि इसके साथ हमें इंटरेस्ट बताना है, 1950 रुपए आंसर आएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। हर तरीके का जहर घुसेड़ के रखा है क्वेश्चन, समझ गए। पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय दे दिया, ठीक है। तो उन्हें प्यारे दोस्तों 1000 के साथ साथ अंतिम किस्त में 950 जो ये भुगतान आया है वो भी जोड़ना है, 1950 हमारा आंसर। क्लियर। ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के एग्जाम में आया है, ठीक है, बता देता हूं, सीजीएल प्री में आया था 2024 में। ध्यान देना, कहता है एक ग्राहक 975 रुपए का भुगतान किस्तों में करता है, हर महीने पिछले महीने की तुलना में 5 रुपए कम का भुगतान किया जाता है। पहली किस्त 100 है तो पूरी राशि भुगतान करने में कितना समय लगेगा। कहीं रेट लिखा है नहीं, कहीं एसआई लिखा है नहीं, कहीं सीआई लिखा है नहीं, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस इसमें किस्त शब्द का प्रयोग कर दिया गया है और कुछ भी नहीं। यानी 100 रुपए की 100 रुपए की पहली किस्त है, फिर आपको प्यारे दोस्तों 5 रुपए कम 95 देने हैं, फिर 5 कम 90 देने हैं, एंड सो ऑन, एन टाइम्स तक। ये टाइम्स है, ये वैल्यू नहीं है, एन टाइम्स तक। और टोटल पैसा पेमेंट किया गया है 975 रुपए का, 975 रुपए का। अब हमें एपी के समीशन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमने पढ़ा है कि सम n/2 2a प्लस n-1d लगा दीजिए, तो n ऐसे रहेगा, 2a 100 का ये 200 हो जाएगा, प्रथम पद है तो 2a प्लस n-1 ये टाइम्स है पद, यानी tn पद तक जाएगा, तो n-1 और d कॉमन डिफरेंस इनके बीच का अंतर, तो 100 में 95 नहीं, 95 में 100 घटाओगे तो -5 का अंतर, क्योंकि हर बार कम हो रहा है, जो कि 975 के। अब यहां से हमें n को कैलकुलेट करना है। 5 से काट लीजिए, 5 से ये 40 बार में जाएगा, 5 से ये -1 और 5 से ये 195। इस 2 का गुणा यहां कर दोगे तो ये 390 हो जाएगा। यहां मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, n 40 ऐसे, -1 का गुणा तो माइनस +1,
यानी n ऐसे 41 माइनस n बराबर 390, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि 10 का मल्टीपल है तो 5 का और 3 का, यानी 15 गुणे 26 का मल्टीपल है। और यहीं पर इसका कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन। तो देखो अगर मैं n को 15 घोषित करता हूं तो यहां पर 15 रखो, 41 में 15 गया, देखो 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी मेरे दोस्त n बराबर 15 हो जाएगा। और अगर आपको ये n निकालने में कोई कष्ट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो मेरे भाई, लॉजिक आप जानते ही हो। ठीक है, बेहतरीन। अब प्यारे दोस्तों, जो बैक टू बैक हमारे 3 क्वेश्चन जो अभी आने हैं, सारे कतई जहर हैं, 1 2 3। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आपको सीखना चाहिए, ध्यान देना, एक एक चीज को डिकोड करेंगे और मजा आएगा। देखो याद रहे, मान लो पहला आपको ये समझ में ना आए, सपोज दैट, तो सेम डेटा पे मैंने दूसरा भी रखा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे से समझ में आ जाएगा, तो डरना नहीं। हां, और सारे फेमस क्वेश्चन। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के 2 विकल्प थे, या तो वह 2500 की पूरी भुगतान कर दे या एक किस्त योजना यानी 520 का डाउन पेमेंट कर दे। अभी यहीं तक पढ़ते हैं, यानी 2500 रुपए का उसको भुगतान करना था, लेकिन 520 का भुगतान कर दिया तुरंत, यानी 1980। ये उसका प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको रेट दिया गया है, कितना? 25% दिया गया है, रेट 25%। ये पर एनम दिया गया, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम क्वेश्चन अंत की ओर बढ़ते हैं तो अरुण किस योजना पे एक मोबाइल फोन खरीदता है और मासिक किस्त चाहिए। मासिक किस्त जब उसने बोल दिया तो यहां पर जो नया हमारा रेट हो जाएगा वहां 12 से भाग दोगे, यानी 25% का मतलब 1/4 ऐसे, और 12 से भाग यानी 1/12, ये हमारा रेट चलेगा। ठीक है, टाइप नंबर 1 में आपने देखा होगा जैसे 10% था तो 1/10 लिखा था। तो अब ये अगर हमें ये 4 EMI में पेमेंट करना है तो समझो, तो पहली मतलब यहां पर जो क्वेश्चन खेलेंगे वो ड्यू डेप्थ से खेलेंगे, ये याद रखना, ये तभी शॉर्टकट है, वरना लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा। ड्यू डेप्थ आपको निकालना होगा। तो ड्यू डेप्थ वाले जब शुरुआत में आप कर रहे थे क्वेश्चन, तो कैसे, जैसे 12 चौक 48, तो 48 तो आपको देना ही देना है 1 महीने के बाद। अब 3 महीने मतलब 48 नहीं दे रहे हो, ये सब था वहां पर, नहीं दे रहे हो तो 3 महीने का ब्याज भी लगेगा इस पे। तो 1 महीने का ऊपर का 1 है तो 3 महीने का 3 रुपए मतलब 3 यूनिट एक्स्ट्रा देना होगा। फिर नेक्स्ट मंथ आए तो 48 नहीं दे रहे हो, तो अब 2 महीने का, फिर 48 नहीं दे रहे हो तो 1 महीने का और 48। तो ये हमारा ड्यू डेप्थ की ओर जा रहा था, याद कीजिए। ठीक है, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ये 192 और 6 198 यूनिट, ये हमारा ड्यू डेप्थ आ गया, ये ड्यू डेप्थ हमारा आ गया। अच्छा, EMI हमारी क्या है? हमारी EMI 48 की है। कैसे? इससे समझ गए ना, नीचे वाला। तो हमें 48 यूनिट का मान निकालना है, पर उससे पहले हमको यहां ड्यू डेप्थ निकालना होगा। ये कि अगर हम ये पैसा नहीं दे रहे हैं तभी तो ये 198 यूनिट आ रहा है ना, तो यहां पर भी नहीं, तो हमारा पूरा फाइनल कितना होता? तो 1980 तो हमें देना ही होता। साथ में मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं 100%, यानी ये प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट जो भी आएगा वो देना होता। इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट नहीं, ये इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ, इंस्टॉलमेंट लिख दिया। अभी सुनना, अब यही चीज निकालने में थोड़ा सिर का दर्द है, असली बात ये है। 1980 तो ऐसे, 100% का मतलब होता है 1, इसका मतलब क्या होता है? 100/100 1, और ये प्लस इंस्टॉलमेंट देखो, तो 1 महीने में 1/48 आ रहा है।
एक महीने में 1/48, लेकिन हमने 4 महीने का खेला है तो 4/48 यानी 1/12। अब कोई डाउट नहीं, यानी ड्यू डेप्ट जो आपका आएगा 1980, 12 एक 13, 13/12। अब आपको कोई कष्ट नहीं, या तो डायरेक्ट करना सीखो कि 4 का गुणा तो 1/12 तो 12 से 13 सीधे, वरना ये चीज मैं लिख के दिखा रहा हूं। असली बात ये है, ठीक है। बहुत से लोग ये चीज नहीं दिखाएंगे आपको कि अंदर क्या हो रहा है। ये स्टेप खाए जा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं हम, और हम आपको दिखाएंगे कि कर क्या रहा हूं। तो हमारा जो ड्यू डेप्ट आ गया वो 1980, 13 गुणे 12 आ गया। अब यहां पर भी समझो, इंस्टॉलमेंट तो 48 यूनिट है, 48। तो देखो इसमें सिर्फ 10 का गुणा, मतलब इस डेटा में 130/12 का गुणा हो रहा है। देखो 130, अरे ये डेटा आ रहा है ना, तो एक 10 बार में तो ये 1980, और ये तो यहां पर 1320 का गुणा करोगे 130/12 का, यानी 48 गुणे 130/12 हमारा आंसर होगा। और ये अभी डेटा सस्ता है, ठीक है, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 चक्कू 52, 520 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। बहुत शॉर्ट वे में ये क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। इसके बहुत सारे स्टेप खाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते, हमने लिखा है, और ये 3 बार करूंगा। पहली बार कर लिया, फिर से यही कर रहा हूं। नहीं समझ में आया तो अभी ये देखो पहले, फिर वापस जाना, इसको बनाना, ठीक है। देखो अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्रॉपर वे में एज ए फाउंडेशन, तो जड़ से बीमारी खत्म करना है। ये नहीं कि सस्ता बता के चले जाओ बच्चा खुश, हमें आपको खुश नहीं करना है। जो है जहरीला मार्केट में उसको भी सीखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, 8,000 रुपए की कोई चीज नगद में थी, हमने एक डाउन पेमेंट कर दी, अग्रिम भुगतान मतलब डाउन पेमेंट हुआ, 500 रुपए का भुगतान कर दिया, 500 रुपए का, तो ये 7500 रुपए, यानी एक तरीके से प्रिंसिपल 7500 रुपए, प्रिंसिपल 7500 रुपए। और साधारण ब्याज कितना है, 25% पर एनम, यानी रेट हमें 25% पर एनम दिया गया है, लेकिन हमको यहां पर मासिक, वो भी 4 किस्तें, मासिक बोल के यहां 12 से भी भाग देना होगा, यानी 1/4 गुणे 1/12। आप ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वैसे अब हमारा ये तो 48 यूनिट हमारी ईएमआई हो गई। तो अगर हमें 3 महीने का देना है, मतलब 4 महीने है ना, 4 महीने है तो 3 महीने का ब्याज नहीं दे रहा हूं ना मैं, ये 48 तो 3 महीने का ब्याज, फिर 48 2 महीने का, फिर 48 1 महीने का, और 48, यानी ये हमारा आ गया 198 यूनिट जो हम नहीं दे रहे हैं। तो ये 198 हमारा एक तरीके से क्या है, ड्यू डेप्ट है। तो हमें ड्यू डेप्ट निकालना पड़ेगा, क्या होगा, ठीक है। तो अब ड्यू डेप्ट कैसे निकालेंगे, यहां मुद्दे हैं ड्यू डेप्ट के। फिर से वही लिखूंगा मैं कि 7500 तो देना ही देना है, वही 100% करके लिखूंगा मैं, प्लस इंटरेस्ट, जिससे आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। फिर स्टेप खाते रहना। देखो मां बताएं, 100% का मान होता है 1। अब इंटरेस्ट तो 1 महीने का 1/48 है, तो 4 महीने का 4/48, यानी 1/12, 1/12 यानी 7500 का, या लोग ना 12 1 13, 13/12 हो जाएगा। ये चीज बार बार मैं करके दिखा रहा हूं, इसको कोई नहीं लिखता, ये स्टेप खा जाता है तभी आपका आंसर नहीं आता। असली बात ये है, ठीक है। मैं भी खा जाऊं तो मजा नहीं आएगा। तो अब ये वैल्यू आ गई हमारे सामने, 7500 गुणे 13/12। अभी भी गहरी सांस लेना, हमें इंस्टॉलमेंट यानी 48 यूनिट का मान चाहिए। तो 1 यूनिट का मान 75, ये अप्रोक्स है, थोड़े हार्ड कैलकुलेशन में है, और नीचे 198, लेकिन हमें चाहिए 48 यूनिट का मान, 48, तो 48 यहां पर,
कहते हैं 12 से ये जाता है, 12 से ये 4 बार में जाता है, ये 2500 ऐसे आ जाएगा, 3 से ये 66 बार में जाता है, बाकी 2 से भी कटता है पर फिर वो जीरो मेंटेन करने में लगेगा। ऐसा कर लो 2500 गुणे 4 10,000 गुणे 13, यानी 13 के बाद 4 का गुणा कर लो और नीचे 66 से भाग देना है, जो आएगा वही आंसर। 1 2 यानी ये कहीं ना कहीं 2000 के आसपास, पर 3 ऑप्शंस तो ऑलरेडी 2000 के आसपास रखा है, तो एक ऐसे लिखोगे, 19 तो आना ही आना है, ठीक है, तो 66 ऐसे लिखो, 4 ये 64 हो गया। बहुत पेशेंस से समझना, हाँ यहां पर डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं। फिर 0 तो 9 बार में जाना है, 9 चौको 54, 5 हासिल, 54 5, ये 6, 13 में से 9 गया 4, फिर एक ठो 0। अब ये तय करेगा कि आंसर क्या है आगे, अभी भी तय नहीं करेगा, क्योंकि अगर 7 आ गया तो उसके बाद भी 7 है, 7 के बाद 0 है, 8 है, तो ये 7 7 42 ज्यादा, तो ये 6 बार में जाएगा मेरे भाई। 6 36 3 हासिल, और 36 और 3 39, यहां 64 आ गया। फिर एक तो 0 तो 594 आ जाएगा। अब यहां समथिंग में जाएगा 1969, तो ये 1970 आएगा आंसर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। यहां लगभग में ऑलरेडी इसने लिखा है, बहुत से क्वेश्चन में नहीं लिखता है, तो टीचर भी फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, नहीं लिखता तो सोचते हैं कट जाएगा या हमसे कुछ एरर हुआ है। समझ गए, ये जहर आया हुआ है। अब कह दो सर ऐसे करके काट दो, नहीं कटता मुझसे, समझ रहा हूं। वो आप अपना जितना इसको सॉर्ट कर सकते हो, जैसे नहीं टीचरों का लेफ्ट हैंड काम करता है, ऐसे कर देते हैं। हाँ जो कल को कह दो सर आपने बहुत बड़ा कर दिया, ऐसे कर देते हैं, बच्चा खुश, सर ने तो बड़ा सस्ता बताया, पर अंदर की कहानी तो ये भी है ना। समझ गए। फिर से उसी पैटर्न का जबरदस्त क्वेश्चन तीसरी बार, और अब नहीं समझ पाए तो ये टॉपिक कोई आपको समझा नहीं सकता, ओपन बता रहा हूं। फिर से क्या है, एक वस्तु 500 रुपए की नगद या 150 रुपए नगद भुगतान के साथ साथ 5 बराबर किस्तों में। अब समझो 500 रुपया नगद था, 150 रुपया दे दिया, यानी 350 एज ए हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। अभी इसमें भी ड्यू डेप्ट आएगा। यहां पर भी देखो मासिक किस्त लिख दिया है, देख लो। तो रेट हमको दिया गया है, रेट हमको दिया गया है 18% पर एनम, लेकिन मासिक बोल दिया तो ये 12 ऐसे, तो ये 3/2% मतलब 1/100। 18/12 यानी 3/2 परसेंटेज इतना, यानी अपनी जो फॉर्मेलिटी होती है 200 ऐसे, ये 200 ऐसे, और टोटल 5 साल है तो 4 साल का ब्याज, तो 3 चक्कू 12, फिर 3 साल का तो 9, फिर 2 साल का 6, 3 दूना 6, फिर 3, फिर ये समझ गए ना। फिर समझो, ये आया 3/200। टोटल हमारा 5 किस्तों में देना है, तो एक किस्त यहां 200 हम नहीं दे रहे हैं, ये ड्यू डेप्ट में जाएगा, ये किस में जाएगा, ड्यू डेप्ट में। तो 200 हम नहीं दे रहे हैं, तो 200 के साथ में 4 महीने का ब्याज भी, तो 4 क्या है 12, जो ऊपर वाला है वो ब्याज। फिर 200 3 महीने का ब्याज, तो 3 त्रिका 9, फिर 200 क्योंकि हम पैसा दे नहीं रहे ना, 200 फिर 2 महीने का, फिर 1 महीने का फाइनल। यानी ये डेटा हमें जोड़ना होगा। जैसा मुझे दिख रहा है ये 1030 यूनिट आ गया, यूनिट है, और ये हमारा क्या है, ड्यू डेप्ट है। ये याद रखना, बहुत बड़ा खेला है ड्यू डेप्ट का, शुरुआत में बहुत क्लियर किया है मैंने इसीलिए ड्यू डेप्ट का। अब ड्यू डेप्ट इसका कैसे निकाले, फिर से वही चीज कि प्रिंस ड्यू डेप्ट निकालने गए हम लोग,
350 ऐसे ही गुणे, मैं वही लिख रहा हूं 100% प्लस इंटरेस्ट लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो करता क्या हूं। ठीक है, अब 350 तो ऐसे रहेगा, 100% का मतलब 1, इंटरेस्ट को समझो 3/20, लेकिन 5 साल है, लेकिन 5 साल है, यानी 3/200 तो है 5 साल, 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 से ये 40 बार में जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/40, और यानी यही हमारा 350 गुणे 43/40। बहुत कैलकुलेशन है इसमें। तो ये डेटा हमारा आ गया 350 गुणे 43/40। अभी भी पेशेंस रखना, यही 0 से 0 गया। हमें कितना इंस्टॉलमेंट है हमारी 200 यूनिट की है, तो 1 यूनिट का मान जो होगा वो 35 गुणे 43 ऐसे बटा 4, लेकिन 200 यूनिट है बटा 4, और ये 1030 भी नीचे आएगा। 200 यूनिट है, 200 का इधर 200 का इधर, देख रहे हो, 0 से 0 गया, 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 5 बार में गया। अब 35 गुणे 43 गुणे 103, ठीक है, अब ये गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस या ऐसा करो, पहले 35 का गुणा इसमें कर लो, फिर 5 का कर लो, ये सही रहेगा आपके लिए। 35 तीना तो सभी जानते हैं 105 है, देखो यहां कर रहा हूं, 35 तीना 105, 10 हासिल, 35 चौका 140 और 10 150, और फिर 5 का गुणा तो 25 ऐसे 75 ऐसे, यानी ऊपर वाली वैल्यू का गुणा करोगे तो 7525 अपॉन 103। अब यहां भाग आपको देना पड़ेगा जैसे हमने हर बार दिया ईमानदारी से, तो 7525 ऐसे और 103 से आप भाग दो। तो जब 103 से भाग दे रहे हो तो 7 बार में जाने जाना है, 7 21, 7 5 ऐसे आया, 1 ऐसे आया, और ये 3 73, क्योंकि 309, देख रहे हो। अब आगे नहीं, क्योंकि 73 से एक ही ऑप्शन है, 73.06 इज द राइट आंसर। आया मजा, है ना लेवल। ठीक है, तो देखो शुरुआत के वो क्वेश्चन थे जो अभी सदाबहार एग्जाम में आ रहे थे, ठीक है, और ये टफ थे। अब जो 5 क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन जो हैं ट्रेडिशनल है, बहुत जल्दी हो जाएंगे और समझ में भी आएगा। वो भी किस्त करके है तो बच्चा घबरा जाता है, इसलिए उनको भी शामिल किया गया है। हाँ, कि कोई घबराए नहीं कि आप सब देखो। कह रहा है दामिनी ने 7500 मूल वाली एक वस्तु खरीदी, उसके लिए अग्रिम भुगतान के लिए 3500 का भुगतान किया। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% है, दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी शेष राशि का भुगतान किया। देखो यहां पर, देखो अब यहां ड्यू डेप्ट वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ड्यू डेप्ट यानी सीधे 4 महीने बाद भुगतान किया है, तो दामिनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में सीधे भुगतान किया है ना, इंस्टॉलमेंट नहीं। अब ये सीधे वाला हो गया किस्सा, बच्चा इसको भी समझ लेगा इंस्टॉलमेंट है, इसीलिए मैंने रखा है, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखना कितना आराम, क्योंकि बच्चा क्यों समझ लेगा, वो ड्यू ड्यू डेट ड्यूज लिखा है ना, तो ड्यूज समझ के वो डाउन पेमेंट, जब ये डाउन पेमेंट ये सब सुनता है ना तो उसे इंस्टॉलमेंट याद आ जाता है। असली बात ये है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। भाई दामिनी ने 7500 रुपए का एक वस्तु खरीदी और डाउन पेमेंट में 3500 का भुगतान कर दिया, तो अब दामिनी को कितना रुपए देना है, 4000 रुपए देना, 4000। अब यहां देखो, यहां पर जो लग रहा है ना, फिर शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% है, और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी शेष राशि का भुगतान किया है, तुरंत नहीं किया है, यानी इंस्टॉलमेंट वाला केसेस वाला सिस्टम नहीं है दामिनी के साथ। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो अब ये सिंपल वे में लगा, तो ये एक तरीके से हमारा प्रिंसिपल हो गया,
9% यानी 9/100 हो गया, और 4 महीने का ब्याज तो 4/12, क्योंकि महीने 2 जीरो से 2 जीरो गया। 9 को 36, 12 से 3 बार, 40 गुणे 3, 120 आंसर खत्म। कैसा लगा? ठीक है, देखो अपना फर्ज है कि बच्चों को डाउट क्लियर भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि इंस्टॉलमेंट समझ के निपटा रहे हो। अभी रुको, फिर से देखो, 12,000 की राशि साधारण ब्याज में किसी दर पे उधार ली गई। 4 महीने के बाद इसमें 6,000 और जोड़े गए। कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से 2 गुना है, इतना। इसको भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। भाई आपने 12,000 रुपया किसी से कर्जा लिया 4 महीने के लिए, और किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो R% के हिसाब से 4 महीना यानी 4/12, रेट है तो 100। फिर कह रहा है हमसे क्या, इसमें 6,000 और जोड़े गए। कुल मूलधन पर ब्याज, तो 6,000 जोड़ोगे तो 18,000 हो गया, 18,000 हो गया। पिछली दर से 2 गुना दर यानी 2R हो गया, बटा 100। साल के अंत में तो 12 महीने होते हैं, 4 महीने ये होगा, तो 8 महीने बचे, 8 महीने और 2,800 रुपए का भुगतान। बस ये क्वेश्चन था, हो गया। अब कर लो मेरे दोस्त, कर लो, बड़ा सिंपल है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12, 180 15 बार, 12 से ये 10 बार, ये 40R आ गया, और ये 15 दूनी 30, 30 अट्ठे 240R, जो कि 2,800 के R बराबर 10 आ जाएगा। कैसा लगा? अभी और देखो, 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कोई डाउट बचा ही नहीं होगा दोस्त। यहां समझो, बहुत प्यारा है। अब डाउन पेमेंट भी है, इंस्टॉलमेंट भी दिख रहा है, बच्चा घबरा गया, ये क्या है, समझ गए? और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कहता है क्या, 6,50,000 की कीमत कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। शेष राशि पे एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज है, और राशि का भुगतान 2,500 की 20 समान किस्तों पे है। तो 25 गुणे 20, ये 500 हुआ, 3 जीरो ऐसे, 5 लाख हो गया। और हमें बताना क्या है वो समझो। 6,50,000 में आपने जो ये डाउन पेमेंट किया है वो बताना है। उसके बाद यहां प्रिंसिपल हमको लाना पड़ेगा। जब हम यहां प्रिंसिपल लाएंगे तभी हम डाउन पेमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, और ये तो हमारा किस्त में हमने पैसा दिया, क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आया, आएगा। अब पढ़ते हैं। 6,50,000 कीमत वाली एक कार पे कुछ डाउन पेमेंट किया, तो 6 लाख कुछ किया, उसके बाद कुछ प्रिंसिपल आया, हमको काम मालूम। फिर यहां पर जो इसने एक शब्द यूज कर दिया, एक मुश्त 10% साधारण ब्याज लगाया गया, मतलब एक मुश्त लगा दिया गया, और एक मुश्त लगा दिया गया और इतना हमने पैसा दिया। तो एक मुश्त तो 10 की चीज 11, क्योंकि 10% एक साथ लगाया गया, तो 11 बराबर दिस वन हो जाएगा। बस ये खेला था, क्योंकि एक मुश्त ये नहीं कि अलग अलग डिडक्शन हो रहा है कि अलग, एक साथ है ब्याज लगा दिया गया। तो 11 बराबर दिस वन, तो 10 निकाल लो, तो ये 11 से जाता है, 11 से तो 44, फिर 60 तो 55, ऐसे 45, 45, 45 ऐसे चला जाएगा। दशमलव भी आएगा, आएगा। ठीक है, यहां दशमलव, ठीक है, यहां दशमलव, अभी आगे भी जाएगा। तो इसमें अब 10 का गुणा करोगे तो ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 4 5 4 5 4 5 ऐसे प्रिंसिपल आ गया। तो अब डाउन पेमेंट क्या,
इन दोनों का अंतर ही हमारा डाउन पेमेंट हो जाएगा। तो 100 में से 45 गया 55, अब ये 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 4 गया 5 और 9 ये 14 में से 5 गया 9 और ये 1, 195455 आंसर है ना। जबरदस्त क्वेश्चन। 195455 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? ये लेवल होता है। देखो हमें हर चीज पे पकड़ करनी चाहिए, तब कहीं सिलेक्शन होता है। बहुत बड़ा खतरनाक डाउट वाला टॉपिक है लोगों का इंस्टॉलमेंट, तो मैं पढ़ा भी दिया। अभी 2 क्वेश्चन और लो। फिर आए फिर समझेंगे। कह रहा 5 लाख की धनराशि उधार लेता है जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है। वे 40,000 के 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान करने के लिए वह अंत में अपनी बाइक दे देता है। तो बाइक का मूल पूछा गया। अब यहां एक चीज समझो, यहां इसने क्या कहा, जो वर्ष की शुरुआत में ही 18% का साधारण ब्याज देता है, यानी स्टार्टिंग में ही ब्याज लगा देता है। तो इंस्टॉलमेंट है पर वो उस टाइप का नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पैसा डिटेक्ट वाला नहीं, क्योंकि एक ही साथ ब्याज लगा दिया। तो ये फर्जी क्वेश्चन है भाई। 5 लाख है और हमने ब्याज लगा दिया है, ठीक है, 18% का वार्षिक लगा दिया, तो 18% यानी 118% इसका अमाउंट हो जाएगा। खत्म बात। परसेंटेज 2 जीरो गए, 18 90 और ये 5,90,000 का पेमेंट करना था। तो हमने क्या किया, 40,000 की 11 किस्तें दे दी, तो हमने 4,40,000 रुपया दे दिया। अंत में मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास बाइक है, ले जाओ भैया। बहुतों के साथ ये होता है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग भले ये सब पढ़ा रहे हैं, वो बात अलग है, ये क्वेश्चन बड़ा दर्द वाला है, समझे कि नहीं। हमने कर्जा लिया, उसने शुरुआत में ही ब्याज लगा दिया, ये नहीं कि डिटेक्ट वाला कहता वहां पर, ठीक है। तो 5,90,000 का भुगतान करना था हमको, लेकिन अब हमने क्या किया, हर महीने 40,000 तो दिया हर मासिक, तो 4,40,000 चला गया। अंत में आया मेरे पास कुछ ही नहीं, तो मैंने कहा भैया ले जाओ मेरी बाइक। नहीं सही, तो वो 1.5 लाख की कीमत की बाइक हो गई। समझ गए? अब इसमें आप दुनिया भर का लगा डालोगे, तो इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ो मेरे भाई, पूर्णतः पढ़ो, ये नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान, वरना इसमें भी तुम इंस्टॉलमेंट का पूरा लॉजिक लगा के बैठ जाओगे। हाँ, डिटेक्ट हो रहा है हर महीने। फिर एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, समझो। रेचल ने, अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, और कहीं नहीं लिखा कि ये एसआई है, ये सी, अच्छा लिखा है साधारण ब्याज, सॉरी, लिखा है इसमें लिखा है, सॉरी। रेचल ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए। बहुत अच्छी बात है। अब इसके करने के तरीके देखना, उसने 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपए वापस कर दिए। तो अगर इस पे देखा जाए ये अमाउंट, तो 1 साल के बाद उसे इतना देना था, यानी 11,000 रुपए देना था। परसेंटेज 2 जीरो इतना। तो आप आए मेरे पास कि सर 1 महीने बाद, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, 10,000 रुपए था, 10% ब्याज तो 11,000 रुपए होता है। आप आए, तुमने कहा कुछ पैसा ले जाओ, कितना दे दिया, 3,000 रुपए दे दिया। तो अब कितना हुआ, 8,000 रुपए पे ब्याज, 8,000 रुपए। फिर 2 वर्ष के बाद अब आए, मतलब फिर दूसरे वर्ष आए, एक तरीके से ये दूसरा वर्ष बोल रहा है, तो 2,800 रुपए डिडक्ट हो जाएगा। तो इस पे 8,000 है, तो 10% ब्याज, तो 110%, एक तरीके से 8,800 रुपए होता है। आप आए, मैंने कहा लो भाई 2,800 रुपए आप ले लो, यानी ये कितना आ गया, 6,000 रुपए, यानी अब 6,000 बचा। अब कह रहा है हमसे 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान कर देता है यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया है। देखो यहां कंडीशन दी गई है, मैं तो पहले ले रहा हूं, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था, ये याद रखना, जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट मान लिया, ये गिवन है कंडीशन। 3,000 दिया, अब घट के आया कितना,
8,000, अब इस पे ब्याज लगा है, फिर 2,800 दे दिया तो अब इस पे ब्याज लगेगा, और फाइनल पेमेंट तो 10% ब्याज, तो 110% करना है, यानी 6600 रुपए अंत में देना है। 6600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से। धन्यवाद।